साल है 1918। ये वो दौर था जब दुनिया पर एक के बाद एक आफत साथ आ गई थी। दुनिया अभी वर्ल्ड वॉर के जख्मों से उभर ही रही थी कि उनपे एक और महामारी टूट पड़ी जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जगह है टेक्सास होमस्टीड, एक आइसोलेटेड फार्म जहां पर्ल अपने माता पिता के साथ रहती है। पर्ल एक जवान और बेहद खूबसूरत महिला है। पर्ल का परिवार एक जर्मन इमिग्रेंट है जो काफी वक्त पहले टेक्सास में आकर बस गए थे। उसका पति हार्वर्ड जंग में गया हुआ है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1। पर्ल के पिता को पैरालिसिस है। वो एक ही जगह चेयर पर पड़े रहते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। वही पर्ल की माँ रूथ पर्ल को लेकर काफी पॉसेसिव है, एक तरह से हुक्म चलाने वाली। पर्ल उसके इजाजत के बिना कोई काम नहीं करती, पर वो एक एडवेंचरस लाइफ जीना चाहती है। उसे सिनेमा का काफी शौक है। अक्सर वो अपने पास के सिनेमा में फिल्म देखने जाया करती और उसका सपना है कि किसी दिन वो एक सक्सेसफुल कोरस गर्ल बनेगी, यानी कि एक डांसर। पर उसकी माँ रूथ उसे इस बात की इजाजत नहीं देती। उसका कहना था कि पर्ल यहीं रहकर अपने फार्म और अपने माता पिता की देखभाल करे। इस बात से पर्ल काफी डिस्टर्ब हो गई थी और वो अपना गुस्सा फार्म के जानवरों पर उतारती। वो गुस्से में उन्हें जान से मार दिया करती थी, यहाँ तक कि वो अपने पिता को भी अब्यूज करती, क्योंकि उसे पता था वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। उसे लगता था कि उसके पिता ही वो पिंजरा है जिसमें वो कैद होकर रह गई है। कभी कभी वो अपने पति एडवर्ड के लेटर को निकाल पढ़ लिया करती, पर पर्ल अपने लिए सिनेमा जाने का वक्त निकाल लिया करती। वो एक तरह का लिक्विड ड्रग ड्रिंक किया करती थी, मॉर्फिन सल्फेट, जो कि क्रॉनिक पेन के लिए यूज किया जाता है अगर उसे सही मात्रा में लिया जाए तो। पर पर्ल उसे किसी नशे की तरह यूज करती थी। एक दिन जब वो फिल्म देखकर निकलती है तो उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसी थिएटर में नया प्रोजेक्शनिस्ट है। उसका नाम डेविड है। उसने पर्ल को सिगरेट ऑफर किया, पर पर्ल थोड़े शर्मीले स्वभाव की है और वो अजनबी लोगों से बात करने में थोड़ा कतराती है। पर्ल बताती है उसे डांसिंग पसंद है, इसलिए वो यहाँ अक्सर मूवी देखने आया करती है। डेविड उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। पर्ल भी बताती है कि उसका पति जंग में गया है। वो पर्ल को फ्री शो ऑफर करता है। वो उसकी खूबसूरती से ज्यादा ही प्रभावित हो गया था, पर पर्ल मना कर देती है कि उसे घर जाना होगा। डेविड उसे एक नेगेटिव फ्रेम कट करके देता है और उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए इनकरेज करता है। डेविड जाते हुए कहता है अगर वो दोबारा आई तो वो उसे यहीं मिलेगा। अगले दृश्य में हम पर्ल को कॉर्न फील्ड में देखते हैं। उसने वहां लगे स्केयर क्रो को नीचे गिरा दिया और उसे लेकर डांस करने लगी। डांस करते करते उसने उसे किस करना शुरू कर दिया। ये सब हरकतें जाहिर कर रही थीं कि पर्ल मेंटली अनस्टेबल है। थोड़ी देर बाद उस पुतले में उसे अब डेविड का चेहरा दिखने लगा और उसके भीतर एक कामुकता की इच्छा उठने लगी जिसे रोक पाना खुद पर्ल के बस में नहीं था। उसे घर आने में देर हो गई थी। आते ही उसकी माँ उसे कई काम सौंप देती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके पिता की देखभाल करना था। अक्सर अकेले रहने पर वो उन्हें अब्यूज किया करती। रात डिनर पर सब बैठे हुए थे। उसकी माँ पूछती है जो पैसे उसने पर्ल को दिए थे उसमें से 8 सेंट्स मिसिंग है। पर्ल ने वो पैसे फिल्म पर खर्च कर दिए थे, पर वो इस बारे में कुछ नहीं बताती, इसलिए रूथ उसे काफी कुछ सुनाती है और वो खाने का प्लेट उसके आगे से हटा देती है। अगर उसने पैसों का हिसाब नहीं दिया तो उसे आज का खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं फालतू खर्च करने को। वो बस एक मामूली सा फार्मर है। पर पर्ल सभी बातों को बस सुनने का काम कर रही थी। दूसरे दिन उसके घर मित्सी आती है जो पर्ल की सिस्टर इन लॉ है। मित्सी उसके पति एडवर्ड की बहन है। एडवर्ड की फैमिली एक अमेरिकन है और शायद रिच भी, यानी कि वो जरूरत की उन सभी चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। मित्सी बताती है सैटरडे को पास के चर्च में डांस ऑडिशन है। क्रिसमस कोरस के लिए न्यू डांसर्स की जरूरत है और सिलेक्टेड लोगों को 7 शहरों का टूर करने का मौका मिलेगा। मित्सी उस ऑडिशन के लिए जा रही है, पर सबसे छिपके। ये सुन पर्ल भी एक्साइटेड हो जाती है कि वो भी ऑडिशन ज्वाइन करना चाहती है। मित्सी उसे उस दिन साथ आने को कहती है, पर ये बात दोनों के बीच सीक्रेट रहेगी। उसके बाद मित्सी वहां से चली जाती है। पर्ल उस ऑडिशन को लेकर काफी एक्साइटेड थी। पर्ल रात में ही छिपकर घर से निकल जाती है। वो सिनेमा में डेविड से मिलने जा रही थी। डेविड उसे वहां देख काफी खुश होता है। पर्ल उसे उस डांस ऑडिशन के बारे में बताती है, पर पर्ल ने आज तक किसी के सामने डांस नहीं किया। शायद वो अब तक परफेक्ट नहीं हुई है और काफी नर्वस भी थी।
डेविड प्रोजेक्टर में एक रील लाकर लगाता है और पर्ल को स्क्रीन पर देखने को कहता है। वो एक अडल्ट फिल्म थी। पर्ल ने आज से पहले अडल्ट फिल्म नहीं देखी थी। उस वक्त अडल्ट फिल्मों की सनक लोगों में इस कदर थी कि लोग इसे देखने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, क्योंकि उस वक्त अडल्ट इंडस्ट्री का नामो निशान नहीं था। पर दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि ऐसी चीज़ों को अभी लीगलाइज नहीं किया गया था। डेविड को लगता है आने वाले वक्त में इस तरह की फिल्में इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर देगी। डेविड पर्ल को उसका ड्रीम परस्यू करने के लिए कहता है, पर टेक्सास जैसे रूरल एरिया में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे विलेजेस में कोई डांस और सिंगिंग जैसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता। उन्हें ये समय व्यर्थ लगता है और थोड़ी देर बाद पर्ल वहाँ से निकल जाती है। रात वो आकर अपने पति एडवर्ड की तस्वीर देख रही थी। शायद वो उसे मिस कर रही है, क्योंकि वो उसे ऐसे मुश्किल घड़ी में छोड़ गया जब उसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। सुबह हम देखते हैं पर्ल अपने पिता को लेकर लेक डॉक पर गई है। उस लेक में क्रोकोडाइल थे। शायद वो अपने पिता को उस लेक में धक्का देने वाली थी। तभी उसकी माँ रूथ वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे पर्ल पर भरोसा नहीं, और वो उसके पिता को घर ले जाने को कहती है। हम देखते हैं उसकी माँ को पर्ल के कमरे से मूवी पोस्टर मिलता है और रूथ को पता चल चुका था कि वो रात में छिपकर सिनेमा जाती है, इसलिए रात वो उसे बंक हाउस में सोने को कहती है। पर्ल कहती है कल टाउन में डांस ऑडिशन है और वो वहाँ जाने वाली है, पर रूथ उसे इजाज़त नहीं देती। पर्ल प्रॉमिस करती है अगर कल वो ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुई तो वो दोबारा कभी डांस का नाम नहीं लेगी, पर उसे जिंदगी भर इस बात का पछतावा नहीं होगा कि उसने कोशिश नहीं की। पर रूथ गुस्से में आ जाती है और नाइफ उठा लेती है और वो नाइफ अपने पति के गर्दन पर लगा देती है। रूथ कहती है कि वो भी यही चाहती थी कि उसे उसकी पिता की कैद से आज़ादी मिल जाए, पर पर्ल अपने जिद पे थी कि कल उसे जाना ही है। उसकी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वहाँ दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। देखते ही देखते चिमनी में लगी आग रूथ के कपड़ों में लग जाती है और वो जलना शुरू हो जाती है। पर्ल घबराकर रूथ पर वहाँ रखा गर्म पानी डाल देती है। आग तो बुझ जाती है, पर रूथ काफी हद तक जल चुकी थी। पर्ल उसे ले जाकर बेसमेंट में छिपा देती है। रूथ की सांसें अभी भी चल रही थी। रात जोरों की बारिश हो रही थी। वो भागती हुई डेविड के पास जाती है और वहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह एक बुरे सपने से उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। डेविड कहता है कि वो उसे अपनी गाड़ी से उसके घर तक छोड़ देगा। पर्ल देखती है रास्ते में एक सोल्जर जा रहा है। अब सोल्जर्स की घर वापसी शुरू हो गई थी। पर्ल घर के भीतर जाती है। डेविड उसका वहीं बाहर इंतजार करता है। पर्ल बताती है वो सिर्फ घर में अपने पिता के साथ अकेली ही रहती है। उसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाती है और वहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर डेविड को घर की सभी बिखरी चीजें देख काफी अजीब लग रहा था और नीचे सेलर से ठोकने की आवाज आ रही थी। ये शायद पर्ल की माँ थी, पर पर्ल उसे कहती है कि उसने अपने डॉग को सेलर में बंद किया है क्योंकि वो बाहर भाग जाता है। डेविड कहता है खाना जमीन पर पड़ा है। पर्ल उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने फार्म में लेकर चली जाती है। वहाँ वो उसे सभी जानवरों के नाम बताती है, पर डेविड पूछता है उसके डॉग का क्या नाम है। पर्ल कहती है उसके पास कोई डॉग नहीं, पर अभी कुछ देर पहले ही पर्ल ने बताया था कि उसने अपने डॉग को सेलर में बंद किया है। यहाँ पर्ल अपनी ही बातों में फंसती नजर आ रही थी और वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। डेविड को भी वापस जाने में देरी हो रही थी। वो पर्ल से कहता है उसे जरूरी काम है, इसलिए उसे चलना होगा, और वो ऑडिशन के लिए उसे डांस प्रैक्टिस करने को कहता है। पर अब पर्ल को लगने लगा था शायद डेविड को उस पे शक हो गया है और वो यहाँ से गया तो सबको सच बता देगा। वो पूछती है डेविड से कि उसने यहाँ क्या देखा, पर डेविड कहता है उसने कुछ नहीं देखा। डेविड उसकी बातों से काफी कंफ्यूज था। अब डेविड को भी पर्ल की बातें डराने लगी थी। डेविड जैसे ही जाकर अपने गाड़ी में बैठता है, पर्ल आकर उसे मार देती है। उसके बाद वो सेलर में जाती है और रूथ को भी मार देती है। पर्ल अपने ऑडिशन के लिए तैयार होती है और जाते जाते वो अपने पिता को भी जान से मार देती है और डेविड के साथ गाड़ी को ले जाकर लेक में धक्का दे देती है। थोड़ी देर बाद वो ऑडिशन के लिए चर्च पहुंच जाती है। वहाँ कई और लड़कियां ऑडिशन के लिए आई थीं। पर्ल अपने साथ एक बैग भी ले आई है जिसमें उसके जरूरत के सारे सामान हैं। वो अपनी जीत को लेके काफी कॉन्फिडेंट है और उसे टूर पर जाने का मौका जरूर मिलेगा। पर मित्सी बताती है ऐसे रूमर्स हैं कि वो एक शहर से सिर्फ एक ही लड़की को सिलेक्ट कर रहे हैं।
थोड़ी देर बाद पर्ल का नंबर आता है और वो भीतर जाकर अपना परफॉर्मेंस देती है, पर जजेस को पसंद नहीं आता। उन्हें किसी ब्लॉन्ड और कंप्लीट अमेरिकन लड़की की ज़रूरत थी और वो उसे मना कर देते हैं। पर्ल उनसे रिक्वेस्ट करती है पर वो उसे बाहर निकाल देते हैं। वो बाहर आकर जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद मित्सी ऑडिशन देकर उसके पास आती है और उसे घर चलने को कहती है। दोनों पर्ल के घर आ जाते हैं। मित्सी इस बात से अब तक अनजान है कि यहाँ कितना कुछ हो चुका है। सिलेक्शन न होने से पर्ल काफ़ी दुखी हो गई थी और अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। मित्सी उससे कहती है कि वो ऐसा समझे कि मैं हॉवर्ड हूँ और वो अपने सारे दुख मेरे सामने व्यक्त करें। पर्ल एक के बाद एक सारी बातें कन्फेस करती है कि अब उसे हॉवर्ड के आने की खुशी नहीं, अगर हॉवर्ड जंग में मर भी जाता है तो उसे उसकी परवाह नहीं। ये सुन मित्सी काफ़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद पर्ल अपने सारे जुर्म कबूल करती है। उसने यहाँ जितने लोगों की भी हत्या की है और वो ऐसा जताती है कि ये उसने नहीं किया, बस उससे अनजाने में हो गया। मित्सी को अब पता चल चुका था कि पर्ल एक साइकोपैथ है, पर वो पर्ल के सामने नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब वो पर्ल से डरने लगी थी। मित्सी वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर्ल उससे कहती है कि उसे पता है कि मित्सी का डांस में सिलेक्शन हो चुका है क्योंकि उन्हें एक ब्लॉन्ड और खूबसूरत लड़की की तलाश थी, पर मित्सी इस बात से इनकार करती है क्योंकि मित्सी ने उससे अपने सिलेक्शन की बात छिपा ली थी। शायद ये जानकर पर्ल उससे और जेलस हो जाती, पर मित्सी डरते हुए कन्फेस करती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और वो नेक्स्ट वीक टूर के लिए निकल जाएगी। ये जानकर पर्ल के मन में मित्सी के लिए और नफरत आ गई थी और इस बात से कि वो एक ब्लॉन्ड है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया फिर भी सिलेक्ट नहीं हुई और मित्सी आसानी से सिलेक्ट हो गई। मित्सी डरते हुए बाहर आती है और चलने लगती है। तभी वो देखती है पर्ल भी घर के बाहर आ गई है और घर के बाहर रखी कुल्हाड़ी उठा लेती है और मित्सी के पीछे भागने लगती है और मित्सी के पीठ पर उससे कई बार मारती है। मित्सी उससे वादा करती है कि वो ये सीक्रेट किसी से नहीं बताएगी, पर पर्ल उसे जान से मार देती है। हम देखते हैं पर्ल मित्सी के लाश के टुकड़े कर लेक में क्रोकोडाइल के सामने डाल देती है। आगे हम देखते हैं वो अपने मरे हुए माँ बाप के साथ डिनर टेबल पर बैठी है और टेबल पर कई दिनों का पोर्क मीट है जो कि सड़ चुका है। पर्ल इस तरह प्रिटेंड कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सब ठीक है, उसने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। दूसरे दिन हम देखते हैं हॉवर्ड जंग से वापस आ गया है। वो घर में देखता है पर्ल के माता पिता की लाश। ये देख वो काफ़ी शॉक हो जाता है। दूसरे रूम में वो पर्ल को देखता है जो उसे देख एक अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। वो हंसी जिसमें उसका पागलपन साफ झलक रहा था और ये बात साफ थी कि अब वो हॉवर्ड को भी मार देगी। कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।